हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर टेंथ क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और केमिकल हम किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? जब किसी भी प्रोसेस में, द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस forms a new one or more substances called chemical reaction। फिर जब वन और मोर सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, या फिर वो वन भी, एक नंबर ऑफ वन भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर टू, ऐसे नए सब्सटेंस जब फॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब साइंटिस्ट में 18th एंड 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंटल स्टडी की केमिकल रिएक्शन पे, तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे दो फिनोमिनाज होते हैं। जैसे कि पहला होता है केमिकल चेंज और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में पहला फिनोमिना केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, और दूसरा होता है फिजिकल चेंज। पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज मतलब जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें जब फेज चेंज होता है, मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो वहाँ पे जब केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया तो वहाँ पे फिजिकल चेंज आया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जब आइस जब चेंजेस होता है लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर H2O, जब आइस लिक्विड वाटर फॉर्म करता है तो यहाँ पे क्या हुआ, आइस है, इट इज इन सॉलिड स्टेट, एंड लिक्विड वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। सो जब यहाँ पे क्या हुआ, जब आइस का लिक्विड बना, तब यहाँ पे क्या सॉलिड से लिक्विड फेज में चला गया, मीन्स वन स्टेट से दूसरी स्टेट में। इसे क्या कहते हैं, हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर हम फिजिकल चेंज में देखें तो यहाँ पे देखो, ए आइस है, मीन्स इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O, मीन्स वाटर है, H2O है। और लिक्विड वाटर जो है, जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसका भी केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O है। मीन्स यहाँ पे देखो, जब सॉलिड से लिक्विड में गए तो H2O भी, यहाँ पर भी H2O है केमिकल कंपोजिशन, लिक्विड वाटर भी H2O है। मीन्स यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन क्या हुआ, सेम रहा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन फिजिकल चेंज देयर इज physical change, chemical composition remains same। फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम रहता है। अब देखो, जब यहाँ पे आइस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, जब मैंने इस आइस को टेम्परेचर दिया होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाया होगा, तभी तो आइस से क्या हुआ होगा, वाटर फॉर्म हुआ, पानी फॉर्म हुआ होगा। सो मीन्स यहाँ पे जब टेम्परेचर का चेंज आया तब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ। अगर मैं फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स लेती हूँ और उसे ऊपर से प्रेशर देती हूँ, उसका प्रेशर क्या बढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, वो लिक्विड वाटर में फॉर्म होगा। मीन्स वेपर से वो क्या हुआ, लिक्विड वाटर बना। मीन्स वहाँ पे भी वेपर से लिक्विड फेज में आया, वहाँ पे भी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, वो भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज। तो वहाँ पे मैंने क्या यूज किया, प्रेशर। यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, टेम्परेचर। मीन्स temperature and pressure are parameters। means temperature and pressure are the parameters in physical change। means जब टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आता है तब फिजिकल चेंज आता है। अब देखेंगे केमिकल चेंज हम किसे कहते हैं। केमिकल चेंज कब आता है, केमिकल चेंज
जब फिजिकल चेंज में देखा तो वहां पे क्या था, केमिकल कंपोजिशन सेम था, लेकिन जब केमिकल चेंज आता है तो वहां पे कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, मीन्स वहां पे कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस आता है। और जब केमिकल चेंज किसी भी कहीं पर भी केमिकल चेंज आ रहा है तो देयर मस्ट बी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीन्स जब केमिकल चेंज आता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंज होते हैं, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जब कंबशन ऑफ कोल इन एयर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कंबशन ऑफ कोल मीन्स क्या होता है, कार्बन और एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। जब ये कंबशन ऑफ कोल इन एयर फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स यहाँ पे देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, इसे ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब देखो, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी केमिकल रिएक्शन की, one or two substance forms a new one is called a chemical forms a new substance called a chemical reaction। जब केमिकल रिएक्शंस होती है, the substance, इसमें देखो, the substance that forms new substance called reactant। मीन्स जो सब्सटेंस नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स न्यूली इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब देखो, जब हम लेट मी रब दिस आउट, जब एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस में कोई नई चीज बन रही है, तो पहला जो सब्सटेंस लेते हैं हम, इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, और इसमें क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेक्स। और जब नया फॉर्म होता है, कोई अगर नया सब्सटेंस बन गया, तो उसमें क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मीन्स जिस सब्सटेंस में बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस होती है, वहां पे वो क्या होता है, वो रिएक्टेंट होता है। और जब नया फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूं, जैसे अभी लिया था कोल मीन्स कार्बन, ये एयर के साथ, एयर मीन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे कोल मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये क्या रहे होंगे, ये रिएक्टेंट रहे होंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ तो वो क्या रहा होगा, प्रोडक्ट रहा होगा। सो इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ ये तो हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। अगर हम देखें तो इस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द वे केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, जब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लेती हूं, जैसे जब सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट combines with zinc dust forms
solution of zinc sulfate plus particles of copper or copper. So इस इक्वेशन को देखिए तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन. मीन्स मैंने सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट फॉर्म सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर लिखा. इसे ही क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं. वर्ड इक्वेशन. नाउ इस वर्ड इक्वेशन को और मैं अगर कंडेंस करती हूँ, कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ, तो मुझे यूज करने पड़ेंगे केमिकल फॉर्मूलीज. जैसे देखिए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मीन्स कॉपर सल्फेट. ये क्या हुआ? कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला हुआ. प्लस जिंक डस्ट मीन्स जिंक गिव्स सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मीन्स ZnSO4 प्लस कॉपर मीन्स ये था वर्ड इक्वेशन. और ये क्या है? अब ये है कंडेंस्ड इक्वेशन जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा. अगर मैं और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है और ये जिंक क्या है. यहाँ पे क्या दिखाते हैं? ये रिएक्टेंट्स है. रिएक्टेंट्स. और ये जो जिंक सल्फेट और कॉपर है, यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट. ये यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है. नाउ और थोड़ा एक दो एग्जांपल लेती हूँ केमिकल इक्वेशन के. NaOH मीन्स ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट कंबाइंस विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो क्या है? H2SO4. इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4. ये क्या है? सोडियम प्लस यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? वाटर. मीन्स यहाँ पे NaOH एंड H2SO4 ये क्या है? ये है रिएक्टेंट. और ये सोडियम सल्फेट एंड वाटर क्या है? प्रोडक्ट. अगेन दूसरा एग्जांपल. यह सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद HCl गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O. मीन्स यहाँ पे ये क्या है? प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है. और तीसरा एग्जांपल अमोनिया प्लस HCl. Ammonia, NH3 is ammonia and HCl hydrochloric acid combines to gives ammonium NH4Cl ammonium chloride. So यहाँ पे ये क्या है? ये है प्रोडक्ट और ये क्या है? ये दो HCl एंड अमोनिया, ये है रिएक्टेंट. सो ये थे कुछ एग्जांपल्स केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने की. सो आप अगले वीडियो में देखेंगे हम कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल्स क्या होते हैं, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू.